Hello students, good morning. तो today in this video I will start human physiology. बच्चों इससे पहले हमने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा है और आज हम अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जैसा कि नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा है, डाइजेशन ये रिलेटेड है जो भी हम फूड खाते हैं, फूड किस तरह से हमारे पेट में जाता है और वो डाइजेस्ट हो रहा है और एब्जॉर्ब होकर हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, अल्टीमेटली एनर्जी। तो जो हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, अपने काम करने के लिए एनर्जी, और ये एनर्जी हमें मिलती है किससे, फूड से। अब जो ये फूड है जो भी हम खाएंगे, मोस्ट फेवरेट फूड हमारे कौन से है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, और हमें नीड है किसकी, मिनरल की, विटामिन एंड वाटर। तो देखो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हुए, फैट हुए, प्रोटीन हुए, ये तो हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाएंगे हमारे इंटायर बॉडी की। दीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। और जो हमारा मिनरल है, विटामिन है, ये स्मॉल अमाउंट में नीड है बट ये नेसेसरी है हमारे लिए, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की बीमारी कॉज करते हैं अगर इनकी डिफिशियंसी बॉडी में हो। और अल्टीमेटली इन सब की नीड है हमें किसके लिए, फॉर डूइंग वर्क, जिससे हमें मिलेगी एनर्जी। अब भाई हमने फूड को लिया और उससे अल्टीमेटली हमें ऑब्टेन होगी एनर्जी, जिसको हम काम में अपने लगाएंगे। तो इसी में आता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन वर्क क्या है, डाइजेशन का मीन्स क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड। जो भी ये कॉम्प्लेक्स फूड है, लाइक आपका कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, ये किस में होंगे, आपके फूड में होंगे, आपकी रोटी, चावल, दाल और जो सैलेड वगैरह है उन सब में होगा। तो इनको हमें क्या करना है, ब्रेकडाउन ऑफ दी लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन, स्मॉल पार्टिकल्स। इन्हीं को हम बोलेंगे क्या बच्चों, डाइजेशन। डाइजेशन सिंपल क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ दी मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दिस टर्म एज डाइजेशन। डाइजेशन में हमारी टू थिंग्स इन्वॉल्व है, एक तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है हमारी ग्लैंड्स। क्या होंगी, ग्लैंड्स। ठीक है, अब हमें स्टार्ट, जो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे टू पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक में रीड करेंगे हम अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या ग्लैंड्स हम बोल सकते हैं। तो देखो हमें पता है, हम चाहे छोटा बेबी हो, बड़े हो, हम तुम हो, जो भी हो, नाक से खाना तो नहीं खाते। इतना छोटा भी हो गया ना, वो उसके हाथ में भी आप कोई भी चीज़ देखो डायरेक्ट मुंह में डालेगा, उसको पता है हाँ यहीं से खाया जाता है। पता है, ऐसा तो नहीं कि नाक में डाला है या कान में डाला है, या आपका मन करे चलो आज मैं मुंह से नहीं नाक से खाऊंगा, तो स्वाद कुछ ज़्यादा है कि जो चीज़ सूंघने में अच्छी लगती है वो खाने में भी इतनी अच्छी लगती है। तो आप ट्राई करना, जैसे आपको जो भी चीज़ पसंद हो ट्राई करना, चलो आज नाक से खा के देखते हैं कैसा लगता है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो हम सभी माउथ से इंटेक्ट करते हैं और लास्ट हम एनएस से उसको रिमूव कर देते हैं। मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था, शायद भूले बच्चे कुछ याद हो, थोड़ा बहुत। तो एनिमल किंगडम पढ़ाया था, कुछ जो जानवर थे जिनमें एक सिंगल ओपनिंग थी, वो मुंह का भी काम कर रहे थे और एनस का भी। कुछ जानवर ऐसे थे उनकी बॉडी में 2 छेद थे। दबंग मूवी जो सभी देखी होगी, वो क्या बोलता है, इतना क्या बोलता है वो, जो भी। तो हमारी बॉडी में कितने छेद हैं, हमारी बॉडी में कितनी ओपनिंग है बच्चों, 2। कितनी ओपनिंग है, 2 ओपनिंग है। कौन कौन सी, एक है माउथ और दूसरी है एनस। ठीक, ये तो सबको पता है, एक माउथ है, एक एनस है। माउथ से हम क्या करते हैं, फूड को इंटेक, क्या करते हैं बच्चों, फूड इंटेक करते हैं। और एनस से, एनस के थ्रू हम क्या करते हैं, फीकल मैटर को रिमूवल ऑफ फीकल मैटर, ठीक है। जो हमारा
अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको बोलते हैं फीकल मैटर, और इस फीकल मैटर को हम एनएस के थ्रू रिमूव करते हैं। तो आप बताओ, हमें पता चल गया हमारी बॉडी में कितनी है, 2 ओपनिंग है। फर्स्ट वन इज माउथ और सेकेंड एनएस। तो इस टाइप की अगर किसी एनिमल की बॉडी में ओपनिंग मिलती है कि एक से वो फूड इनटेक कर रहा है और दूसरी से फीकल मैटर या अनडाइजेस्टेड फूड को वो बाहर फेंक रहा है बॉडी से, तो इस टाइप का प्लान क्या कहलाता है, कुछ पता है? ऐसे जानवर जिनकी बॉडी में 2 छेद हैं, एक से तो वो फूड इनटेक कर रहे हैं, दूसरी ओपनिंग से उस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल रहे हैं। इस टाइप के जानवर में किस टाइप का बॉडी प्लान मिलेगा? मैंने पढ़ाया है एनिमल किंगडम की, याद करो। दिस इज ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान। याद कर लो बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने ये चैप्टर। ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब के अंदर ट्यूब है, एक माउथ है, दूसरी एनस है, तो इस टाइप का उसको हम बोलते हैं ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान। एक बताया था आपको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसमें क्या था, एक सिंगल ओपनिंग थी, याद हो आपको? सिंगल ओपनिंग थी, वो फूड का माउथ का भी वर्क कर रही थी और एनस का भी। तो हमारी बॉडी में किस टाइप की ओपनिंग है, ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी। देख लो, तुम सही देख लो, ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान हमें मिलेगा। माउथ के थ्रू हम क्या करेंगे, तो देखो ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान हमारी बॉडी में मिलेगा। 2 ओपनिंग है, एक माउथ है, दूसरी एनस है। हमें पता है ये एक माउथ से हम फूड को इनटेक करेंगे और एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो हमारे काम का नहीं है, जिससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, उसको हम रिमूव कर देंगे। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बताओ, नहीं है? अब स्टार्ट करते हैं बच्चों एलिमेंट्री कैनाल से। जैसा डायग्राम बनाओ वैसा बनाना है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे माउथ से, ठीक है? माउथ से कहाँ जाएगी? ये हमारा ईसोफेगस। माउथ से जाएगा किसमें? ईसोफेगस। ईसोफेगस खुलेगा जे शेप के स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों हम? स्टमक। क्या बोलेंगे? स्टमक। माउथ ओपन इनटू ईसोफेगस, ईसोफेगस इनटू ओपन इनटू स्टमक। स्टमक ओपन होगा हमारा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ जाएगी आपकी? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, कोलन, सीकम एंड रेक्टम। रेक्टम का जो लास्ट पार्ट होगा, दिस इज रेक्टम। रेक्टम का जो लास्ट पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम क्या बच्चों? एनस। एनस के थ्रू फीकल मैटर आउट। माउथ के थ्रू फूड हमने इंजेक्ट किया, फिर वो गया ईसोफेगस में, फिर जाएगा जे शेप के स्ट्रक्चर या एक बैग होता है जिसको बोलेंगे हम स्टमक। स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन है रेक्टम, रेक्टम के आगे होता है एनस। एनस के थ्रू जो हमारा फीकल मैटर है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो रिमूव हो जाता है। ये बना लिया सबने? ये तो हुई हमारी एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके अलग अलग अपने कुछ पार्ट्स होंगे, पता है हमें? इसी एक डायग्राम में हमें बना के चलना है तो हमारी चीजें होंगी क्लियर, ठीक है? स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस एंड
पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक, फंडस देन पाइलोरिक। लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन, सीकम एंड रेक्टम ये होगा। तो इसमें आप लिख लेना, जब मैं पूरा इसका डायग्राम बनाऊंगी ना तब आपको ये चीजें क्लियर होगी। एक होगा असेंडिंग कोलोन, रुको, असेंडिंग कोलोन, एक होगा ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, एक होगा डिसेंडिंग कोलोन, और आजकल एक और आ गया है बच्चों सिग्मोइड, सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट होंगे, कौन कौन से? कोलोन, सीकम एंड रेक्टम। कौन कौन से पार्ट होंगे इसके? कोलोन, सीकम एंड रेक्टम। तो ये जो पार्ट बताए ना मैंने, ये किसके बच्चों? कोलोन के। किसके पार्ट है ये? कोलोन के। या तो मन कर रहे तो यहाँ लिख लो या साइड में लिख लो। क्लियर? लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, कोलोन, सीकम एंड रेक्टम। कोलोन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर कोलोन, असेंडिंग और डिसेंडिंग। यहाँ तक कोई समस्या? देखो, पहले हमारा माउथ, कोई भी फूड हम लेंगे कहाँ से डालेंगे? माउथ से, नाक से नहीं डालेंगे, सबको पता है। मुंह से हमने फूड इंजेक्ट किया, फिर हमारा जो ये फूड पाइप होता है, टच करो पता चलेगा। ये क्या है? ईसोफेगस। इस ईसोफेगस से हमारा कहाँ जाएगा? जहाँ पे हमारा जो लंग्स होते हैं, ये जो ईसोफेगस है लंग्स के बीच में से जाएगा। और ये देखो टमी पे अपने हाथ लगाओ, ये टमी क्या है आपका? स्टमक। ये रहा टमी, ये स्टमक है। स्टमक कैसा है? एक जे शेप का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा खाना स्टोर रहता है। किसी शादी में गए ठूस ठूस के हमने खाना है, खूब पेट भर के। तो पेट भरना क्या है? अपने स्टमक को भरना, जिसमें हमारा जो फूड है वो क्या रहता है बच्चों? 4 से 5 घंटे स्टोर रहता है। हमने खाना खाया, अब सुबह आप लोग ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी कुछ करके आए होंगे और अपने साथ खाने का डब्बा लाए होंगे, तो 2 से 3 घंटे चल जाता है ना। 2 से 3 घंटे चलता है कि अभी हमने खाया, ऐसा तो नहीं अभी खाया फिर भूख लगे। फिर तो ऐसे करोगे, पेटू लोग बोलते हैं ना, ऐसे लोगों को बार बार भूख लगती है जिनको। तो जो हमारा स्टमक के अंदर, हमारे टमी के अंदर जो फूड स्टोर रहता है वो रहता है 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे अगर खाना नहीं खाओगे तो अभी आपका भूख नहीं लगेगी। और कुछ लोग होते हैं जिनको 2 घंटे बाद ही भूख लग जाती है, 1 घंटे बाद ही। तो अभी हमने जो ब्रेकफास्ट खाया है 2 से 3 घंटे आराम से चल जाता है। तो हमारे स्टमक में जे शेप का स्ट्रक्चर है, पाउच जैसा है, जिसके अंदर हमारा फूड क्या रहेगा बच्चों? स्टोर रहेगा। उस स्टोर के बाद फूड उसने रहा स्टोर, उसके बाद जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाएगा ये लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर जाएगा ये एनस के थ्रू फीकल मैटर। अब देखो होता क्या है, पूरी कहानी हम समझते हैं। माउथ से हमने फूड को डाला, माउथ में क्या है हमारे? टीथ और टंग। साथ साथ बनाते जाओ। माउथ में क्या है हमारे? दांत और जीभ। टीथ और टंग। हाँ, टीथ और टंग। ठीक है, टीथ और टंग हमारे माउथ में प्रेजेंट है। जब हम फूड को अपने मुंह में लेंगे तो टीथ क्या करेंगे? उसको च्यूइंग करेंगे, चबाएंगे, और जो हमारी टंग है उसको मिक्स करेगी, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होगी सलाइवरी ग्लैंड्स। इसने क्या किया? इस फूड को, अब ऐसा मैंने खाया, एप्पल खाया, अब एप्पल तो ये मेरी इसोफेगस में नहीं जाएगा, उसको मेरे दांत क्या करेंगे? छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे, और मेरी माउथ में जो टंग है उसको हेल्प करेगी नीचे ढकेलने में, मतलब इसोफेगस में। अब ये आ गया हमारा इसोफेगस में। इसोफेगस से एकदम क्या आएगा? ये हमारे स्टमक में 4 से 5 घंटे। हर फूड का अपना अपना टाइम होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट 4 घंटे तक रह सकता है, मिल्क मेरे स्टमक में 3 से 3.5 से 4 घंटे तक रह सकता है, एग अगर मैं खाऊंगी तो 4 घंटे रह सकता है। तो हर फूड का अपना अपना टाइम होता है कि स्टमक में वो कितने टाइम तक रहेगा। क्लियर? अब स्टमक में कुछ इसमें
गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होंगे जो इसको मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। तो पहले तो ये बनाओ, ये डायरेक्ट बस मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है इसका फ्लो बताया है, और कुछ हम यहाँ पे साथ में वो भी लिख सकते हैं। प्लस क्या है हमारी ग्लैंड्स, दिस इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो देखो हमारे माउथ में कौन सी ग्लैंड्स होती है, सैलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों, सैलाइवरी ग्लैंड्स। सैलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं, तीन। कौन कौन सी, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। सबमैक्सिलरी। अब देखो मेरे माउथ में 3 सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं, 3 कैसी है, पेयर में होंगी। ये कैसी होंगी, पेयर में। तो पैरोटिड ग्लैंड जहां पे आपके कान होते हैं ना, ये जो एरिया होता है बोलते हैं ना टॉन्सिल्स हो जाना, जो गलसुए बोलते हैं जनरल लैंग्वेज। तो जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है इनमें जो स्वेलिंग आ जाती है उसी को हम बोलते हैं टॉन्सिल्स। तो पैरोटिड ग्लैंड्स हमारे ये ईयर की तरफ जो होती है ये रीजन, उनको बोलती है। हाँ, जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी वो होंगी आपकी पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग का आना ही हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं वो इंडिकेट करता है। ठीक है, एक होती है सबलिंगुअल, लिंगुअल स्टैंड फॉर टंग। तो हमारी जो जीभ के नीचे प्रेजेंट होंगी वो होंगी आपकी सबलिंगुअल। जो आपकी टंग होती है ना, टंग के नीचे प्रेजेंट होंगी कुछ, वो होंगी सबलिंगुअल। और एक होती है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर भी बोल सकते हैं, जो जबड़ा होता है ना आपका, ये जबड़ा बोलते हैं ना कुछ देखो, एक होती है कान के पीछे, जीभ के नीचे, जबड़े के नीचे। कान, जीभ, जबड़ा, 3 हो गई। पैरोटिड कान के पीछे, सबलिंगुअल जीभ के नीचे, सब मैंडिबुलर, सब मींस नीचे आपके जबड़े के नीचे। तो 3 टाइप की सैलाइवरी ग्लैंड्स मिली, पैरोटिड, सबलिंगुअल, देन सब मैक्सिलरी। हमारे ईसोफेगस में कोई ग्लैंड्स नहीं होती है। क्लियर। अब आती है बात हमारी स्टमक। स्टमक में होती है बच्चों हमारी कौन सी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और होता है क्या हमारा HCl, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और होंगी क्या, HCl। देखो जो हमने फूड लिया था, हमारे मुंह में प्रेजेंट है इतनी सारी ग्लैंड्स। जब हम फूड को चंक करेंगे तो इनका क्या निकलेगा, अपना कुछ सिक्रीशन निकलेगा जो फूड को एक बॉल, जब फूड में गैस्ट्रिक जूसेस, सैलाइवरी जूसेस मिल जाते हैं तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे, बोलस। जब ये फूड और ये सैलाइवरी ग्लैंड्स का जो सैलाइवा है आपस में मिला, ये हमारे आया ईसोफेगस में। अब जो सैलाइवा में फूड में मिला है सैलाइवा, अब ये सैलाइवा मेरे गया स्टमक में। स्टमक में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और HCl। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपना उस फूड पे असर दिखाएंगी और HCl जो मेरे मुंह के थ्रू जो बैक्टीरिया या वायरस आए थे उनको मारेंगे। समझ में आ रही है कहानी क्या चल रही है। स्टमक से आएगा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होगा वो होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और रहा बचा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ तक किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ, दूर की जाएगी आपकी। कुछ भी नहीं है, खड़े हो जाओ तो एक बार जल्दी से रिवाइज करा दो। पूरा हो गया अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, शुरू ये जहां से स्टार्टिंग होनी है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन 2 वर्ड है, एक इसमें आएगी एलिमेंट्री कैनाल, दूसरी
दूसरी आएंगे आप डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या है वो बताया गया है और डाइजेस्टिव ग्लैंड कहाँ कहाँ मिलेंगी मैंने सिर्फ आपको ये बताया है। अब तो कहानी शुरू होगी कि कैसे फूड पहले मुंह में जाएगा, मुंह में सलाइवा कैसे वर्क करेगा, फिर वो ईसोफेगस में जाएगा, फिर वो स्टमक में जाएगा। देखो हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है कहाँ से बच्चों? माउथ से, सबको पता है। माउथ से जाती है ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब होती है, देखिए एक लॉन्ग ट्यूब है जो हमारे लंग्स और हार्ट के बीच में से जाती हुई हमारे जे शेप के स्टमक टमी में जाती है। जो हमारा स्टमक है डिवाइडेड है कार्डिक, फंडस और पाइलोरिक रीजन में। ये कुछ शेप का होता है, जे शेप का। ये होता है हमारा स्टमक। क्या है ये? हमारा स्टमक है, जे शेप का स्ट्रक्चर है। इसमें हमारा फूड क्या रहेगा बच्चों? स्टोर रहेगा। स्टमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। बताओ बना लिया ये फोटो बना ली पूरी? ठीक है। अब आपको ये सब रब करके मैं एलिमेंट्री कैनाल की फोटो और बना देता हूँ ये कैसे चलेगी। देखो अब ये मत कहना ये ऐसा बनना है वैसा बनना है। सीधा तुम बनाओ, चलो आ जाओ। जितना है वो है हाईवे को मतलब खाना नीचे आएगा ले जाओ कैसा होता पेट होता है। देखो इसको ऐसे करना है। अरे बहुत जोर से देखते ना। यहाँ पे आपका क्या है? ये माउथ है, देखो। यस ये आपका क्या है? माउथ। माउथ है, इसमें आपके टीथ और टंग होंगी। दिस इज ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ये एनस के थ्रू फीकल मैटर आउट। ठीक है? तो देखो माउथ के थ्रू हमारा फूड इंजेक्ट होगा और एनस के थ्रू पास आउट। इसी को हम बोलेंगे बच्चों ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। एक ओपनिंग से फूड को हमने लिया और दूसरी ओपनिंग से हमने फूड को जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसको रिमूव किया। तो आज बच्चों मैंने आपको जो एलिमेंट्री कैनाल है कहाँ से शुरू है कहाँ पे खत्म होती है उसके बारे में स्टार्ट कराया था और एंड भी करा दिया। इससे नेक्स्ट वाले पोर्शन में कैसे इसमें वर्क होता है, माउथ में क्या फूड जाता है, पूरा हम डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। जब तक के लिए इस वीडियोस को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।